नमस्कार प्रिय भक्तों, आप सभी को वैशाख पूर्णिमा की ढेरों शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में हम श्रवण करेंगे श्री सत्य विनायक व्रत कथा, पूजा विधि और दरिद्रता को दूर करने के उपाय। प्रिय भक्तों, यदि आप सत्यनारायण भगवान की कथा सुनना चाहते हैं तो वो हमारे चैनल पर पहले से ही अपलोड है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। वैशाख मास में पड़ने वाली पूर्णिमा का न सिर्फ हिंदू बल्कि बौद्ध धर्म में बहुत ज़्यादा महत्व माना गया है। हिंदू धर्म के अनुसार वैशाख पूर्णिमा पर जहाँ विधि विधान से व्रत करने पर भगवान श्री विष्णु की कृपा प्राप्त होती है, वहीं बौद्ध धर्म में इस तिथि को भगवान बुद्ध की जयंती मानते हुए बहुत ज़्यादा पुण्यदायी माना गया है। हिंदू मान्यता के अनुसार वैशाख पूर्णिमा की तिथि पर सत्य विनायक व्रत भी रखा जाता है। मान्यता है कि इस व्रत के बारे में भगवान श्री कृष्ण ने खुद सुदामा को करने के लिए कहा था, जिसे विधि विधान से करने के बाद उसकी गरीबी दूर हो गई थी। आइए पूरी श्रद्धा के साथ इस कथा का श्रवण करें। प्रिय भक्तों, आपसे अनुरोध है कि वैशाख पूर्णिमा का पूर्ण फल प्राप्त करने के लिए इस कथा को अंत तक जरूर सुनें। इस व्रत की कथा एवं महात्म्य ब्रह्मांड पुराण में वर्णित है। महर्षि सूत नैमिषारण्य में शौनक आदि मुनियों को पुराण श्रवण का लाभ प्रदान कर रहे थे और कथा सुनाते हुए उन्होंने कहा कि एक समय भगवान श्री ब्रह्मा जी अपने सत्यलोक में आनंदित होकर विराजमान थे, जब देव ऋषि नारद का आगमन हुआ। देव ऋषि ने लोक कल्याण की भावना से प्रश्न किया कि मनुष्य द्वारा अपनी सभी इच्छाओं को थोड़े समय में पूरा करने हेतु किस देव की पूजा करनी चाहिए? चारों युगों में समान फल देने वाले देव कौन से हैं? श्री ब्रह्मा जी ने कहा कि ओंकार स्वरूप भगवान श्री गणेश से संपूर्ण वेदों की उत्पत्ति हुई है। मनुष्यों की समस्त इच्छाओं को पूर्ण करने वाले देव श्री सत्य विनायक है। उनकी महिमा का वर्णन करने वाला एक प्राचीन इतिहास मैं आपसे कहता हूँ। एक समय देवी पार्वती ने भगवान शिव से ऐसा ही प्रश्न किया था। भगवान शिव ने कहा कि एक समय सुदामा नामक अलौकिक ब्राह्मण थे, जो बहुत निर्धन थे तथा अपनी छोटी सी कुटिया में रहते थे। वे अपने बच्चों को गुरुकुल भी नहीं भेज सकते थे। इसी कारण चिंताग्रस्त होकर सुदामा की पत्नी ने उन्हें अपने बाल्यकाल के मित्र द्वारकाधीश श्री कृष्ण से सहायता मांगने हेतु प्रोत्साहन दिया। सुदामा भेंट के रूप में कुछ पोहे कपड़े में बांध कर ले गए और श्री कृष्ण से मिले। श्री कृष्ण ने उनका स्वागत किया और उनकी बाहरी दशा देखकर उन्हें सुदामा की दरिद्रता का ज्ञान हुआ। उन्होंने विचार किया कि मैं अपने मित्र की निर्धनता का निवारण भगवान श्री सत्य विनायक के व्रत के माध्यम से करूंगा। भगवान श्री कृष्ण को ज्ञात हुआ कि श्री सुदामा अयाचित वृत्ति से अपना जीवन यापन करते हैं, अर्थात किसी से कुछ नहीं मांगते। श्री कृष्ण ने उनसे कहा कि ऐसे व्रत का पालन करना अत्यंत कठिन है। इसके साथ तुम भक्ति मुक्ति प्रदायक भगवान श्री सत्य विनायक की उपासना करो। श्री सुदामा ने भगवान श्री सत्य विनायक के विषय में विस्तार पूर्वक ज्ञान प्रदान करने की प्रार्थना की। श्री कृष्ण ने कहा कि जो सभी के आदि हैं, सभी देवों में प्रथम पूज्य है। मैं ब्रह्मा जी एवं शिव जी जिनके गण है, जोगी जन संत एवं महात्मा जिनकी प्रयत्न पूर्वक उपासना करते हैं, वे सर्वोच्च देव श्री सत्य विनायक है। तुम भी भगवान श्री सत्य विनायक के व्रत का पालन करो। तुम्हारे माध्यम से यह व्रत विश्व प्रसिद्ध होगा और जन सामान्य भी भगवान की कृपा प्राप्त कर सकेंगे। भगवान श्री पुष्टिपति वैशाख शुक्ल
पूर्णिमा को अवतरित हुए थे। इसी कारण उस दिन व्रत करने का महत्व है। वर्ध चतुर्थी मंगलवार, शुक्रवार एवं किसी भी शुभ दिन पर भी इस व्रत का पालन किया जा सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने व्रत की विधि समझाते हुए कहा कि विधि पूर्वक व्रत संपन्न करने से धन, अन्न, पुत्र, आरोग्य, यश, विद्या इत्यादि सब प्राप्त होता है। निष्काम भाव से व्रत करने पर मोक्ष की प्राप्ति होती है। सृष्टि रचना की शक्ति प्राप्त करने हेतु श्री ब्रह्मा जी ने इस व्रत को किया था। मुझे भी जगत पालन हेतु तथा विभिन्न अवतार धारण करने की शक्ति इस व्रत से प्राप्त हुई है। मैं प्रत्येक शुक्रवार को इस व्रत का पालन करता हूँ। संयोगवश अगला दिन शुक्रवार ही था और श्री सुदामा ने व्रत की विधि समझकर प्रसाद ग्रहण किया एवं प्रस्थान किया। उन्होंने संकल्प किया कि यदि मुझे बिना मांगे कुछ प्राप्त होगा तो मैं उस धन से भगवान श्री सत्य विनायक का व्रत संपन्न करूंगा। मार्ग में एक आश्चर्यजनक घटना घटी। मणि नामक वैश्य था जिसने अपने व्यापार से बहुत धन कमाया था। जब वह रात्रि में एक गांव में रुका तब चोरों ने उसका धन चुरा लिया। मणि वैश्य अत्यंत दुखी हुआ और उसने भगवान से प्रार्थना करते हुए कहा कि यदि मुझे मेरा धन प्राप्त होता है तो मैं उसका आधा भाग किसी ब्राह्मण को दान कर दूंगा। भगवान की कृपा से उसे 1000 मुद्राओं से युक्त थैली प्राप्त हुई। उसी समय श्री सुदामा वहां आए और मणि वैश्य ने उन्हें 500 मुद्राओं का दान दिया। श्री सुदामा ने उस धन से भगवान श्री सत्य विनायक का व्रत संपन्न किया और उसके बाद भगवान के दर्शन प्राप्त करने के उद्देश्य से ध्यान मग्न हुए। भगवान संतुष्ट होकर प्रकट हुए। उनकी 10 भुजाएं थी एवं सिंह वाहन था। मुक्त एवं कुंडल से सुसज्जित, कमर में नाग तथा समस्त सिद्धियों सहित ऐसा उनका करोड़ों कामदेव से भी सुंदर स्वरूप था। श्री सुदामा ने भगवान के श्री चरणों में मस्तक रखा और उनकी स्तुति की। भगवान ने प्रसन्न होकर उनसे वरदान मांगने को कहा। श्री सुदामा ने उनसे अखंड भक्ति प्रदान करने की मांग की। भगवान ने श्री सुदामा को अपनी भक्ति के साथ साथ कुबेर से भी अधिक धन प्रदान किया एवं अंतर्ध्यान हुए। मणि वैश्य भी श्री सुदामा के व्रत में उपस्थित था और उसे आश्चर्य हुआ कि धन की कमी होते हुए भी श्री सुदामा ने वह सभी मुद्राएं व्रत संपन्न करने में क्यों खर्च की। श्री सुदामा ने मणि वैश्य को भगवान श्री सत्य विनायक के व्रत की महिमा समझाई और जब वे अपने घर लौटे तो उन्होंने देखा कि उनकी कुटिया के स्थान पर एक विशाल महल था। स्वर्ण के पात्र थे और अनेक प्रकार के खाद्य पदार्थ भी थे। उनकी पत्नी द्वारा पूछे जाने पर श्री सुदामा ने संपूर्ण वृत्तांत का कथन किया तथा उसे भी श्री सत्य विनायक व्रत करने की प्रेरणा दी। वे कहते हैं कि भगवान श्री सत्य विनायक वेदों के अधिपति हैं, सभी ब्रह्म के पति हैं, आदि पूज्य हैं, सभी गणों के नायक हैं। वे बुद्धि से परे हैं और उसके चालक हैं। सवानंद लोक में उनका निवास है और भक्तों की भक्ति से संतुष्ट होकर वे सब कुछ प्रदान करते हैं। श्री सुदामा और उनकी पत्नी प्रत्येक पूर्णिमा को इस व्रत का पालन करने लगे और परिवार सहित सभी सुखों को भोगकर अंत में मोक्ष के अधिकारी हुए। आगे चलकर मणि वैश्य ने भी अपने गांव में इस व्रत का पालन किया। परिणाम स्वरूप जिन चोरों ने उसका दान चुराया था वे वहां आकर पकड़े गए। चोरों ने भी संकल्प किया कि यदि उन्हें क्षमा कर दिया जाएगा तो वे भी उस व्रत का पालन करेंगे। दूसरी ओर मणि वैश्य के मित्र चित्रबाहु ने भी पुत्र प्राप्ति हेतु इस व्रत का संकल्प किया। पुत्र की प्राप्ति के बाद वह अपना संकल्प भूल गया और उसे अनेक संकटों का सामना करना पड़ा। श्री शुक मुनि द्वारा उपदेश प्राप्त होने पर उसने दोबारा इस व्रत का पालन किया और संकट मुक्त हुआ।
उन चोरों को भी क्षमा किया गया और उन्होंने इस व्रत को करना आरंभ किया। वहां राजा चंद्रसेन की पत्नी का आगमन हुआ, जो अत्यंत दुखी थी। राजा चंद्रसेन अपनी दूसरी रानी के प्रति अधिक आसक्त हो गए थे तथा वह रानी राजा की पहली पत्नी के प्रति दुर्व्यवहार करती थी। अनेक अपमानों के फलस्वरूप राजा की पत्नी आत्महत्या करने के लिए मजबूर थी और भगवान श्री सत्यविनायक के व्रत का अनुष्ठान देखकर उसने प्रश्न किया कि जय किस देवता का पूजन हो रहा है तथा इससे क्या प्राप्ति होती है। पूजा संपन्न करते हुए श्री भार्गव मुनि ने व्रत के महात्म्य का कथन करते हुए रानी को प्रसाद प्रदान किया। प्रसाद ग्रहण करके रानी पुनः राज्य को लौटी। उन चोरों को भी सद्गति की प्राप्ति हुई। रानी ने श्री सत्यविनायक व्रत संपन्न किया, जिससे राजा चंद्रसेन की बुद्धि परिवर्तित हुई तथा उन दोनों को पुत्र की प्राप्ति हुई, जिससे राजा भी अत्यंत आनंदित हुए। राजा की दूसरी पत्नी ने भगवान के प्रसाद का अपमान किया, जिसके कारण वह कुष्ठ रोग से ग्रस्त हुई। व्रत के महात्म्य को जानकर उसने भी व्रत का पालन किया और कुछ समय बाद वह रोग मुक्त हुई। अंत में राजा अपनी दोनों रानियों के साथ वन में गए और योग साधना के माध्यम से मोक्ष की प्राप्ति हुई। जय व्रत सर्वसफलदायक है। यदि चतुर्थी को व्रत किया जाए तो उपवास होने के कारण केवल भगवान के विग्रह के स्नान का जल ग्रहण करके पंचमी को प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। श्री सूत जी शौनक आदि मुनियों से कहते हैं कि इस प्रकार भगवान शिव ने माता पार्वती को इस व्रत के विषय में बताया तथा श्री ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को इसका ज्ञान दिया। यह व्रत कलयुग के सभी पापों का नाश करने वाला एवं तत्काल फल प्रदायक है। वैशाख मास की पूर्णिमा पर भगवान सत्यविनायक या फिर कहें भगवान श्री विष्णु से दान धान्य सुख सौभाग्य का वरदान पाने के लिए सुबह जल्दी उठकर या फिर शाम के समय पूरे विधि विधान से पूजा करें। पूर्णिमा के दिन पड़ने वाले इस व्रत में साधक को सफेद रंग के कपड़े पहनकर सबसे पहले भगवान श्री गणेश का ध्यान करें। गणपति की पूजा और ध्यान करने के बाद घर के ईशान कोण में एक जल भरे कलश में आम के पत्ते, नारियल आदि रखकर उसकी पूजा करें। इसके बाद भगवान विष्णु को गंगा जल अर्पित करें और हल्दी का तिलक लगाएं। इसके बाद पुष्प, फल, भोग अर्पित करने के बाद शुद्ध घी का दिया जलाकर श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ और ओम सत्यविनायकाय नमः मंत्र का जाप करें। पूजा के अंत में भगवान श्री विष्णु की आरती करें। यदि आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद भी उचित दान धान्य नहीं प्राप्त हो पा रहा है और हर समय पैसे की किल्लत बनी रहती है, तो आपको वैशाख पूर्णिमा का व्रत विधि विधान से रखते हुए इस दिन किसी जरूरतमंद व्यक्ति को शाता, सत्तू, पानी भरा गड़ा, ककड़ी, खीरा और कुछ धन दान करना चाहिए। मान्यता है कि इस उपाय को करने से जल्द ही आर्थिक दिक्कतें दूर हो जाती हैं। प्रेम से बोलिए श्री सत्यविनायक भगवान की जय, श्री विष्णु भगवान की जय। ऐसी ही पवित्र कथाएं सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करें।